सुबह के करीब 6 बजे का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बड़ी बहू सविता सुबह से ही काम में लगी हुई थी। कभी वह चाय बना रही थी, कभी सास की दवाई निकाल रही थी, तो कभी बच्चों के टिफिन तैयार कर रही थी। घर में सास कमला देवी, उनके 2 बेटे रमेश और सुरेश और दोनों बहुएं, बड़ी बहू सविता और छोटी बहू पूजा रहती थी। सविता की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। उसने शादी के बाद से इस घर को अपना घर समझकर हर जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन कमला देवी की नज़र में सविता का कोई काम कभी पूरा नहीं होता था। उस दिन भी सविता ने चाय का कप सास के सामने रखते हुए कहा, माँ जी आपकी चाय रख दी है, दवाई भी साथ में रख दी है, नाश्ते के बाद ले लेना। कमला देवी ने चाय उठाई और बोली, हाँ हाँ रख तो दी, लेकिन चाय में चीनी कुछ ज़्यादा है, तुमसे 1 कप चाय भी ढंग से नहीं बनती। सविता चुप हो गई। इतने में छोटी बहू पूजा कमरे से तैयार होकर आई। कमला देवी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। आजा बेटा पूजा, तूने तो आज बहुत सुंदर सूट पहना है, आराम से नाश्ता कर ले, सुबह सुबह काम में मत लग जाना। सविता ने यह बात सुनी, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी बड़ी भाभी है ना, वो सब कर लेती है। कमला देवी बोली, हाँ लेकिन तुमसे मैं काम नहीं करवाऊंगी, तुम तो अभी नहीं हो। सविता मन ही मन सोचने लगी, नई शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों से घर में एक और बात सविता को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कमला देवी हर बात में छोटे बेटे सुरेश और उसकी पत्नी पूजा का पक्ष लेती थी। अगर पूजा देर से उठती तो कहती, बेचारी रात को थक गई होगी। अगर सविता थोड़ा देर से उठती तो कहती, घर की बड़ी बहू को तो सबसे पहले उठना चाहिए। अगर पूजा से कोई काम बिगड़ जाता तो कमला देवी कहती, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। और अगर वही गलती सविता से होती तो पूरा घर सुनता। एक दिन सविता ने रसोई में सब्जी बनाई। खाने के समय कमला देवी ने सब्जी चखी और बोली, नमक कम है, इतने साल हो गए तुम्हें इस घर में, फिर भी खाना बनाना नहीं आया। पूजा ने उसी सब्जी में से एक कोर खाया और बोली, माँ जी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। कमला देवी तुरंत बोली, तुझे तो सब अच्छा ही लगता है। फिर पूजा ने हंसते हुए कहा, माँ जी बड़ी भाभी है ही ऐसी, घर का सारा काम संभाल लेती है। कमला देवी ने कहा, काम करती है तो क्या एहसान करती है, इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। सविता के हाथ रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सबके सामने उन्हें पोंछ लिया। एक दिन सविता की तबीयत थोड़ी खराब थी। सुबह उठते समय उसके सिर में दर्द था और कमजोरी भी लग रही थी। फिर भी वह रसोई में चली गई। पूजा ने देखा तो बोली, भाभी आज आप आराम कर लो। सविता ने मुस्कुराकर कहा, घर का काम कौन करेगा। कमला देवी वहीं बैठी थी। उन्होंने सुन लिया और बोली, अरे इतनी भी क्या तबीयत खराब है, हमारे जमाने में तो बुखार में भी घर का काम करते थे। सविता चुप रही। उस दिन दोपहर में पूजा ने कहा, माँ जी मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द है। कमला देवी तुरंत उठी और बोली, अरे बेटा तू कमरे में जाकर लेट जा, मैं तेरे लिए नींबू पानी बना देती हूँ। सविता रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मुझे अभी बेटी की तरह आराम करने का हक नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और काम में लग गई।
समय बीतता गया। सविता हर दिन घर संभालती रही। सास की दवाइयाँ, ससुर की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई, पति का खाना, घर की सफाई, सब कुछ वह चुपचाप करती। वही पूजा को घर में किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन कमला देवी के पैरों में तेज दर्द हो गया। सविता रात भर उसके पैरों की मालिश करती रही। कमला देवी ने करवट बदलते हुए कहा, बस कर बहू, सुबह काम भी करना है। सविता बोली, आपको आराम मिल जाए फिर मैं सो जाऊंगी। पूरी रात सविता उनके पास बैठी रही। सुबह जब पूजा उठी तो उसने पूछा, माँ जी रात को नींद ठीक से आई? कमला देवी बोली, नहीं बेटा, पैर में बहुत दर्द था। पूजा ने कहा, ओह भाभी थी ना आपके पास? कमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ, वही बैठी रही। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कमला देवी ने बस इतना कहा, वो तो उसका काम है। यह बात सविता ने सुन ली। उसका दिल जैसे अंदर से टूट गया। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा मोड़ आया। कमला देवी अचानक सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई। सुरेश उस समय बाहर था और रमेश भी काम पर गया हुआ था। पूजा घबरा गई, लेकिन सविता दौड़कर आई। उसने तुरंत कमला देवी को संभाला, पानी दिया और पड़ोसी की मदद से उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको कुछ दिन पूरा आराम चाहिए। समय पर दवाई और खाना देना बहुत जरूरी है। सविता ने बिना कुछ सोचे कहा, डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। घर लौटने के बाद सविता ने कमला देवी के लिए अलग से खाना बनाना शुरू किया। दवाई समय पर देती, रात को उठकर देखती, उनके कपड़े बदलवाती और हर बार पूछती, माँ जी अब दर्द थोड़ा कम है? कमला देवी हर बार बस सिर हिला देती। एक शाम पूजा अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही थी। वह कह रही थी, मेरी सास तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। बड़ी भाभी है ना, वो सब संभाल लेती है। सविता पास से गुजर रही थी। कमला देवी ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने पहली बार पूजा की तरफ ध्यान से देखा। अगले दिन पूजा ने कमला देवी से कहा, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, भाभी है ना, वो आपका ध्यान रख लेगी। कमला देवी ने पहली बार थोड़ा कठोर होकर कहा, नहीं पूजा। पूजा रुक गई। क्या हुआ माँ जी? कमला देवी बोली, आज तू मेरे साथ बैठ। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि आज मुझे समझ आया कि बड़ी बहू को मैंने कभी बहू से ज़्यादा समझा ही नहीं। पूजा चुप हो गई। कमला देवी ने आगे कहा, जिसे मैं हमेशा कहती रही कि ये तो इसका काम है, उसी ने मेरे लिए अपनी रातें जाग कर काट दी। सविता दूर खड़ी सब सुन रही थी। कमला देवी की आवाज़ कांपने लगी। जब मुझे दवाई चाहिए थी, वो थी। जब मैं रात को दर्द से परेशान थी, वो थी। जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी, वो थी। लेकिन मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि बेटा तू थकी तो नहीं। सविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। कमला देवी ने उसे पास बुलाया। सविता इधर आ। सविता धीरे धीरे उनके पास गई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू मुझे माफ कर दो। सविता रोते हुए बोली, माँ जी ऐसा मत कहिए। कमला देवी ने कहा, नहीं बेटा, आज मुझे कहने दे। मैंने तुम्हें हर काम के लिए टोका, हर गलती के लिए ताना दिया और हर बार छोटी बहू का पक्ष लिया। मुझे लगता था जो चुप रहता है उसे कुछ महसूस नहीं होता। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी मुझे आपके प्यार की ज़रूरत थी, आपकी तारीफ की नहीं। बस कभी कभी इतना कह देती कि बहू तूने बहुत किया, तो शायद मेरी सारी थकान दूर हो जाती। यह सुनकर कमला देवी रो पड़ी। उन्होंने सविता को गले लगा लिया। तभी पूजा भी आगे आई। उसने बड़ी भाभी का हाथ पकड़कर कहा,
भाभी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि आप कितना काम करती हैं। मैं माजी के प्यार का फ़ायदा उठाती रही। सविता ने कहा, तू छोटी है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। पूजा बोली, नहीं भाभी, अब मैं छोटी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं भी इस घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब सुबह सविता अकेली रसोई में नहीं होती थी, पूजा उसके साथ काम करवाती। कमला देवी भी जब सब कुछ कहती तो ताने की जगह प्यार से समझाती। एक दिन सविता ने चाय बनाकर कमला देवी को दी। कमला देवी ने चाय पी और मुस्कुराकर कहा, आज बहुत अच्छी बनी है। सविता हंस पड़ी। पूजा ने मजाक में कहा, माँ जी आज चीनी ज़्यादा है। फिर भी कमला देवी भी हंसने लगी। उन्होंने कहा, आज अगर चीनी ज़्यादा भी है ना, तो भी मेरी बेटी के हाथ की है। सविता की आंखें भर आई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ बहू, नहीं बेटी। देर से समझी लेकिन अब समझ गई। सविता ने सिर उनकी गोद में रख लिया और उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद इतने सालों बाद उसे वह जगह मिल गई है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले एक दूसरे की मेहनत, भावनाओं और त्याग की कदर करना सीखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी बहू को सिर्फ इसलिए मजबूत मत समझिए क्योंकि वह शिकायत नहीं करती। कई बार जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है वही अंदर से सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है। घर में बराबरी का प्यार और सम्मान ही रिश्तों को सच में परिवार बनाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।